Good morning, student. In previous lecture, we have studied about Euclid division lemma. In this exercise, we have to learn about HCF and LCM. HCF and LCM. HCF is highest common factor. And LCM is lowest common multiple. क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? मतलब कोई 2-3 नंबर होंगे, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर बताना है जो तीनों को डिवाइड कर सके. ए लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड HCF is the largest number. HCF is largest number that divide मतलब वो नंबर डिवाइड करता है किसे? तो किसी x y z, किसी 2 3 4 5 किसी नंबर को, उसको कहते हैं HCF. लार्जेस्ट नंबर जो तीनों में कॉमन होना चाहिए. यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं 12 15 21. इसमें सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसा अपने खुद से बताओ, ऐसा कौन सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सके? तीनों को डिवाइड कर सके तो 3 51 नहीं 15. अगर 51 भी रहता तो 3 होता, तो 3 है. तो 3 क्या हो गया? HCF. क्लियर? अगर हमें पूछता कि ये मेरा HCF हो गया, अब LCM क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ऐसा सबसे छोटा नंबर जो तीनों के मल्टीपल में आए. क्लियर? ऐसा सबसे छोटा नंबर जो तीनों के मल्टीपल में है. यानी 12 का मल्टीपल क्या हुआ? 12 24. 12 का टेबल यही हुआ. 12 24 36 48 60 60 72 84 यही होगा. 84 90 सॉरी 90 84 96 108 120 ये टेबल हो गए 12 के. 15 के 15 30 45 60 75 90 105 120 135 एंड 150. अब बताओ इन दोनों में अगर पूछा जाए कि 12 और 15 का LCM, तो सबसे बड़ा छोटा नंबर जो दोनों में मल्टीपल में आए तो कौन है? ऐसा देखते हैं. तो 12 15 60 दोनों में है. मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों के मल्टीपल में हो. फैक्टर में नहीं, फैक्टर अलग चीज हो गए. फैक्टर वो हो गए जो डिवाइड करे, और मल्टीपल वो हो गए जिससे ये डिवाइड हो इससे. क्लियर? अब देखो, अब हमें लिखना है 21 का भी, तो 21 का भी लिख लेते हैं. यहाँ पे जगह कम है तो 21 ये पे लिखते हैं. 21 इज इक्वल टू क्या होगा? 21 42 63 84 105 126 147 168 189 एंड 200. अब बताओ कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? कोई ऐसा नंबर दिख रहा है? यानी अभी भी इसमें नहीं हो सकता, इसको और कोई बड़ा नंबर होगा. तो हम क्या करेंगे? हमें ये पता है 12 15 21 का ऐसे लिखने, 3 से पहले करेंगे, 2 से कोई कट नहीं रहा, 3 से तो ये 4 टाइम्स, 2 से सिर्फ एक जाएगा, ये 5 टाइम्स एंड ये 7 टाइम्स. और कोई फैक्टर नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 4 जा
12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, तो कहां से आएगी? तो 420 ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, जो तीनों के मल्टीपल में क्या है, कॉमन। तो ये एलसीएम हो गई। अब क्या है कि अगर सिर्फ दो नंबर दिया जाए, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं अगर, ठीक है, जैसे दो नंबर छोटे छोटे कोई भी ले लेते हैं हम, तो ये देखा गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है अगर दो नंबर लिए जाए तो। क्लियर? तो यही हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। तो फैक्टर्स पढ़ने, फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्लियर कर लेते हैं। फैक्टर इज 12 हो गए। 12 के फैक्टर क्या है, 12 से कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड करे, 12 को डिवाइड करे, 2 3 4 6 एंड 12, नो 1। तो ये फैक्टर हो गए इसके। क्लियर है? तो ये फैक्टर हमें, और मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो अगर 12 का ही बात करें, 12 24 36 48 72, यही हो। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। 140 को एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट, इनको प्राइम नंबर पे हमको मल्टीप्लीकेशन लिखना है। तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 6 में भी पढ़ चुके हैं। 140 का प्राइम फैक्टर 2 के बाद 3 से ये डिविजिबल है नहीं, 4 मेरा प्राइम नंबर है, सिर्फ प्राइम नंबर से ही मल्टीपल रखने हैं, 5 7। तो 140 को हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, ये क्या सारे प्राइम नंबर हैं, बस जैसे ही करने 5005 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5। नेक्स्ट वन इस प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 13, these are prime numbers. We have to check only with prime numbers, 1 0 0 1। तो ये 5 से भी नीचे आने वाला है, तो 5 के बाद अब कौन सा आएगा, 7। क्या 7 से ऐसे चेक करते हुए हमें इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हमें लिखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आप इसको करिएगा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं 26 और 91 का, और फिर इसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। ये हम अभी देखिए, ये फॉर्मूला हम बताए थे, तो इसको वेरीफाई करना है। तो दो नंबर है 26 और 91, तो पहले हम निकालते हैं एलसीएम। तो हम टाइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालते, हम सिंपल जो आप लोग पढ़े हैं उसी से निकालते हैं। 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, तो 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से ये कितनी बार जाएगा, तो 13 से ये आपका 2 क्या 13 से जाएगा, 13 7 जा 91, तो ये 7 टाइम्स में चला गया, यानी इसका एलसीएम। अब फर्दर इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसके एलसीएम हो गया 13 2 जा 26 एंड 26 इंटू 7 182। LCM of two numbers is 182। क्लियर? अब HCF निकालते हैं। HCF आपने पढ़ा है कैसे, तो अभी यूक्लिड भी पढ़ा चुके हैं हम, यूक्लिड से भी आप निकाल सकते हो। यूक्लिड से तो 26 और 91 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 30। क्लियर? क्या 13 इंटू 182 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 26 इंटू 91 के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा। आप चेक करो एलसीएम, तो ये आपको वेरीफाई करना है। तो पहले आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना, और फिर एलसीएम पहले एलएचएस निकाल लीजिएगा आप लोग। एलएचएस इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
ये क्या है आपका, तो 182 91 इंटू 2 इंटू 30 यानी 91 इंटू 26 जो कि मेरा इसके बराबर। क्लियर? आप एलसीएम इंटू एचसीएफ कर सकते हो। 182 को क्या हम 91 इंटू 2 लिख दें और एचसीएफ कितना है 13 लिख दें, फिर 13 इंटू 2 कर 26 इंटू 91, तो क्या वही नंबर आ गया? तो बस वही हमें प्रूफ करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 336 एंड 54। तो पहले क्या निकालते हैं? पहले हम लोग निकालते हैं एलसीएम। अभी प्राइम फैक्टर से भी निकालना सीखते हैं। तो 54 एंड 336 2 से जा रहा है 27 1 6 8, फिर 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है 9। क्लियर? 5 6। अब किससे जाएगा? तो अब किससे जा सकता है? कोई कॉमन फैक्टर 3 से जाएगा नहीं, 7 से ये नहीं जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। यानी एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 56। क्लियर? और अगर हम अब एचसीएफ निकालते हैं, यूक्लिड से निकालते हैं या फिर डिवाइड करके निकालो। जब हम यूक्लिड पढ़ चुके हैं तो क्यों 54 इंटू 6 प्लस 12। क्लियर? अब 54 लेते हैं, 12 इंटू 4 प्लस 6 और 12 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0। तो एलसीएम कितना हो गया? 6। अब 6 एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, और एलसीएम कितना हो गया? ये। तो अब हम करते हैं, क्या वो नंबर आता है चेक करते हैं। एलएचएस में लेते हैं। एलसीएम कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 56 और एचसीएफ 6। हमें लाना है 336 एंड 54। तो 336 कैसे आएगा? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? 336, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा? 54। क्या इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ गया? बिल्कुल आ गया। तो ये मेरा सॉल्व है। आरएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 336 इंटू 54। तो कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आप दिखा दो फैक्टर के फॉर्म में। प्रूफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम बाय टाइम फैक्टराइजेशन। ये भी हम लोग बहुत पहले 6 या 7 में पढ़ चुके। 12 का, 15 का और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। क्लियर? एलसीएम तो पहले फैक्टर से इनके लिख लेते हैं, ठीक है? तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। अब हमारी बात आई एचसीएफ की। एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों में कॉमन और सबसे बड़ा नंबर। तो तीनों में कॉमन क्या है? 3। एचसीएफ। एलसीएम की बारी है। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम क्या कहता है कि आप इस 3 को जो तीनों में है उसको लिख लो, ठीक है? उसके बाद और पेयरिंग करो, और किसी की पेयर हो नहीं पा रही है तो हम क्या कर सकते हैं? 3 इंटू और 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर एलसीएम क्या होगा? तो जो नंबर तीनों में है वो एक बार ले लेते हैं। क्लियर? और फिर इसे ले लेते हैं तो एलसीएम ये क्या हो जाएगा? एलसीएम और ये हो जाएगा। और जो नंबर एक बार आ गया वो इसे लिखेंगे, और जो सारे बच गए
उसको पूरा लिख लेते हैं। क्लियर है? एचसीएफ कैसे निकालते? जो तीनों में कॉमन हो। और एलसीएम क्या है? अगर थ्री तीनों में तो वन टाइम्स, देन और कोई तीनों में कॉमन है कोई नहीं तो फिर सारे लिख लेते हैं। तो ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट 8 9 25, 8 9 25, 2 into 2 into 2, 9 3 into 3, 25 5 into 5। एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, कोई नहीं है, कोई तीनों में नहीं है तो 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा? जब तीनों में कोई नहीं है तो फिर 2 into 2 into 2, 3 into 3। अगर तीनों में एक रहता तो सिर्फ, अगर तीनों में 3 था कॉमन तो सिर्फ हमने 3 1 टाइम्स लिखा था, और नहीं है तो सारे हम लिख देंगे। तो ये एलसीएम और ये एचसीएफ हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, check whether 6 to the power n can end with digit 0। क्या 6 का पावर n 2 3 कुछ भी होगा, क्या 0 से एंड होगा? नहीं, 0 से एंड वो होते हैं जिनका जो नंबर होता है, जो नंबर होता है ये 6 एक नेचुरल नंबर है। जो नंबर होना चाहिए उसका अगर 0 से एंड होगा तो उसके दो फैक्टर होने चाहिए, 2 and 5 बोथ होने चाहिए। 6 के फैक्टर सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। अगर हम 20 का करते हैं, 20 का फैक्टर क्या है? 2 भी है और 5 भी है। अगर इसका स्क्वायर, क्यूब, पावर 6 कुछ भी करेंगे तो वो 0 से ही एंड होगा। 2 करेंगे तो 400, 3 करेंगे तो 8000। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 और 5 दोनों होते हैं उसका अगर स्क्वायर, क्यूब कुछ भी किया जाए तो वो 0 से एंड होगा। अगर 6 है तो 6 का पावर 6 में फैक्टर 6 हैज only 6 has 2 is the factor of 6, but 5 is not factor of 6. So for end with 0 we have both 2 and 5 as a factor. Here 5 is the not factor of 6, तो इसका नहीं आने वाला है। क्लियर है? किसका पावर n 0 से एंड होता है? जिसके नंबर 2, जिसका फैक्टर, नंबर के फैक्टर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करना है हमें कि 7 into 11 plus 13 into 13 plus 13 मेरा एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं, ये सपोज दैट ये x कोई नंबर है, सपोज कर लीजिए। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, यानी 1 प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? 1 और इटसेल्फ के अलावा भी एक फैक्टर होना चाहिए। तो कोई एक नंबर है, सपोज दैट 13 11 तो नहीं होने वाला है, तो क्या इसको 13 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में? ये प्लस का है तो प्लस में कॉमन ले लिए, 7 into 11 यहां बच गया into 1 और फिर प्लस 1। ये 13 कोई भी नंबर हो सकता है। 13 एक फैक्टर मिल गया ना, तो 13 एक फैक्टर मिल गया तो कंफर्म है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी फैक्टर मिल जाए, क्योंकि हम पढ़े हैं कि अगर 80 कोई भी एक नंबर है और 2 into 3 into 5 लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि वो नंबर का फैक्टर है 2। तो यहाँ 13 एक फैक्टर है, तो ये फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पर देखिए ये 78 भी फैक्टर है, 13 भी फैक्टर है, तो वो कंफर्म है कि कंपोजिट नंबर ही है, प्राइम नंबर नहीं। अब सपोज एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। प्रूफ करना है कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. Again, this is a number x and we have take common 5, then we get 764 into 3 into 2 into 1 plus 1. Here 5 is the factor of the number, then it is a composite number. Proved? Thank you class.